तो नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज संगवारी हो, आज हमार प्राइमरी के हमार गुरुजी श्रीमान खिरावन बारले सर के घर में आहन। और सर हम मोला पहली से 5वीं तक पढ़ा है और बहुत यादगार पल है। सर हमेशा याद करते रहथन, बीच बीच में घर में भी बातचीत चलते। तो सर के आज हम यहाँ जीवन के बारे में जानबो, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखो कि एक गुरुजी के जीवन कैसे समाज ला बदल देथे और ओकर जिंदगी कैसे रहथे ओकर बारे में भी हमला जाने मिली। तो सर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर से हम ना अपन ज़िंदगी के बारे में बताही। तो सर आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद और सादर जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो सर सबसे पहली अपन जीवन परिचय बताओ सर कि आपके रहना बसना कहाँ होते और पहली आपके जन्म कहाँ हो से, माता पिता का नाम है और बारे में बताओ। ऐसे तो मेरा मोर जन्म स्थान बालोद जिला के गुंडरदेई के पास एक ठो गांव है, रूदा गांव, वहीं मोर जन्म हो है। और 1980 में 25 अगस्त 1980 के मोर जन्म हो है। मोर पिताजी के नाम राजूलाल बारले है और मोर माँ के नाम सावित्री बारले है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान के घर में जन्म ले हूँ और मोर पिताजी किसान रही से और मोर दादाजी किसान रही से। और अभी भी वो मन वहाँ रही के खेती बाड़ी करते और बीच बीच में हो जाता हूँ कबो कबो कर मन के सहयोग करे बर। तो ऐसे मोर जन्म तो वहीं होई से गांव में। और मोर जो प्रारंभिक जो शिक्षा है 5वीं कक्षा तक के, पहली से 5वीं तक के जिन पढ़ाई हुई से वो गाँव के स्कूल में पढ़े है न मन। और ओकर बाद 6वीं कक्षा पढ़े बर हमार गांव ले 3-4 किलोमीटर हमार विकास खंड है गुंडरदेई। वहाँ जाके हम 6वीं से लेके 12वीं तक के कक्षा के पढ़ाई ले करे हैं। और कुछ ओकर बाद जैसे कि सर कॉलेज स्तर के पढ़ाई है और ओकर के कहाँ पढ़ाई करे, कॉलेज स्तर शिक्षा का आगे उच्च स्तरीय शिक्षा। ऐसे तो मोला पढ़ाई में रुचि तो रही से अच्छा से। और मैं शुरू से डॉक्टरेज बनना चाहत रहे हूँ। तो मैं 12वीं तक के पढ़ाई बायो विषय लेके करे हूँ। ओकर बाद मैं वो समय हमार समय में पीएमटी के होए परीक्षा, डॉक्टर ला बने के लिए पीएमटी परीक्षा पास करे लगे। वह ऑल इंडिया लेवल में होए, जिसे आज के समय में नीट होते, वैसने हमारे समय में प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से होए, पीएमटी के नाम से। तो कर लिए मैं कोचिंग भी करे हूँ। तो भिलाई में साल भर ले कोचिंग करे हूँ मैं। ओकर बाद मोर पहला प्रयास में तो मैं नहीं निकाल सके हूँ, वो मैं कुछ अंक से मैं चूक गया। फिर मोर पिताजी के कहना रही से कि पेमेंट सीट में हम तोला मेडिकल नहीं पढ़ा सकन, बहुत खर्चा होते। काबर मेडिकल के पढ़ाई जो है डॉक्टर बनने के लिए MBBS पढ़े लगते और उसमें इंदौर में पढ़ना रहा है तो बहुत मुश्किल हो जतीस, ऐसे कहना रही मोर पिताजी के। ओकर सती में 12वीं के बाद ओकर बाद में है नहीं पढ़े हूँ। 12वीं तक ही मतलब मोर के बाद नीट के तैयारी, पीएमटी की तैयारी के बाद में है बंद कर दूँ। ओकर बाद से मैं खेती बाड़ी के काम करत रहा हूँ। अच्छा, गाँव में? हाँ, खेती बाड़ी के काम करत रहा मैं, एक किसान के रूप में पूरा तरीक़ा से खेती बाड़ी के काम कर रहा मैं। अच्छा, और जैसे सर तोर बचपना है और ओकर बाद युवा अवस्था है, तो उस समय तोर जिंदगी है कैसे अनुशासन प्रिय रही से? हाँ, मोला अनुशासन तो शुरू से पसंद रही से और मोला खेल कूद में बहुत अच्छा रुचि रही से। और प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल तक के
मोला 100 मीटर दौड़, रिले रेस दौड़ और जो है 200 मीटर दौड़ है, 400 मीटर दौड़ है, इनमें मैं भाग ले हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करो में है। और मोला दौड़ के खेल कूद में अच्छा खासा रुचि रही से। क्रिकेट भी संगवारी मन के साथ खेले बर जाओ में है, तो क्रिकेट भी अच्छा रुचि रही मोर, क्रिकेट भी बढ़िया से खेलों में है। तो मोर बचपना तो बढ़िया से गुजरे है। हाँ, तो खेल कूद में मोला अच्छा रुचि रही से। के भाई बहन रहे सर जैसे घर में फजर से? मैं हमने टोटल 7 भाई बहन रहे हन, जिनमें के सबले बड़े तो मैं ही हूँ, और हमन 3 भाई और 4 बहनी रहन, जिनमें अभी के समय में तो 2 बहनी तो गुजर गए। अभी फ़िलहाल हमन 3 भाई और 2 बहनी हन। 3 भाई 2 बहन हो। फिर ओकर बाद सर उम्र हो से जब विवाह के, तो विवाह के लिए कहाँ पिताजी बोली सो ही विवाह करना है, तो ओकर लिए कैसे समय निकाले हो, सोचे हो कि आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, घर से बोली सही? तो हाँ, जैसे अब पढ़ाई लिखाई तो मैं 12वीं के बाद अब बंदेज कर डर रहे हूँ, तो अब घर के मन किस की खेती बाड़ी घला करत हस, तो उम्र घला हो गए 22-23 साल, तो अब बर बिहाव कर देथन के तो जो बर बिहाव जो स्थिति रही से वो मोर पिताजी है मोला नहीं बोली से, मोर बाबा मोर कर कहा है सियान बाबा रिश्ते हैं कि अरे बिहाव कर लेते, तो मैं क्यों ले ना देखबो एक आध दिन जाके। तो मोर बिहाव के गला एक ठन कहानी है, मज़ेदार कहानी है, मैं आप लोग बताता हूँ कि कहते कि लड़का मन है लड़की खोजे बर जाते, तो अब मोर संग बिल्कुल एक उल्टा होए, और उल्टा ये होए कि मोर जो ससुर जी रही से और मोर जो बूढ़ा ससुर रही से तेन के सगा रहा है मोर गांव में, और वो सगा के घर में एक जन सियान रही से, वो सियान ख़त्म हो गई तो मन नहावन कार्यक्रम में आ रही से, तो ओकर गांव में एक जन और थे ओकर मौसा जे न मोरे परिवार के आदमी है, ओकर घर जब बैठल गिस ना तब वो बताइस कि हमरो परिवार में एक जन लड़का है जे न शादी करना चाहते करके, तो वो है मोर बारे में बताइस। तो वो हमारे घर में हमार बूढ़ा ससुर हमार ससुर है ओकर अपन मौसक संग में आ गए, और मैं नहीं रहा हूँ कहीं काम से भिलाई गिरे हूँ, तो एक रात रुकिस गला है हमारा अपन मौसा घर सिर्फ मोल देखे बर। तो दूसरा दिन जब मैं आया तो उनकर मन से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तब वो मोला कहते कि मोरो लड़की है दू झन ते आके देख लेबे, मन पसंद हो ही तो फिर शादी कर सकत हन इसे के। तो मैं कहले ठीक है, शादी तो करे के मन बनाई ले सियान मन है, तो काली बार आथन करके गेन, और हमारे यहाँ मैडम ला में देखे हूँ तो मोला पसंद आ गए, और मैं कहूँ कि भाई अब शादी करना है तो एक साथ ही करना है। और फिर 5 मई 2003 में मोर बिहाव हो गए। शादी हुई सर, ओकर बाद शादी जीवन कैसे बीती से वो समय बताओ, शुरुआती कैसे रही से पढ़ाओ? शादी के जो जीवन है बहुत अच्छा रही से, काबर ससुराल पक्ष भी बढ़िया मिलनसार रही से, और हर चीज़ में सपोर्टिव रही से। और ससुराल कौन गाँव है सर? मोर ससुराल रंचिरई जाम गांव करके औरी वो गांव है, वही मोर ससुराल है रे। जाम गांव से 3 किलोमीटर है, बेलहारी रोड में। अच्छा, और जैसे कि शादी के बाद अब जैसे कि आप टीचर हो सर, तो शादी के बाद ही टीचर बने हो, कोई बतात रहे हो? हाँ, तो ऐसे है कि मैं खेती बाड़ी के काम करो मैं हाँ, तो खेती बाड़ी के काम करते करते 2003 में मोर शादी हुई, तो 2004 में मोर गुड्डू घला आ गए, साल भर में मोर गुड्डू आ गए। और तो अब मोला लगिस कि अब हम 2 ले 3 हो गए हैं, परिवार बढ़ा थे, तो हमला वो अच्छा से मेहनत करना चाहिए। तो मैं पूरा तरीका से मान के चल कि एक अच्छा तकनीकी रूप से मैं खेती बाड़ी करे काम चालू कर दूँ, ताकि मोर अच्छा इनकम हो और मैं अपन परिवार ला अच्छा से लाइफ दे सकूँ। तो ये मैं चलते रही मोर काम है धीरे 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 धीरे। और जब मोर सेकंड 2007 हुई से, तो मोर यहाँ गुड़िया आ गए।
तो मोर यहाँ गुड़िया से फिर मोर विचार है कि जब हम 12वीं पढ़त रहे तो एक ठो प्रोग्राम चल रही से, है ना, बच्चे दो ही अच्छे। तो वो जिस समय में जब 12वीं पढ़त रहे तो हम दिमाग में बसा ले रहे कि भैया हमला 2 ही लड़का रखना है, एक चाहे लड़का हो या लड़की हो या लड़की लड़का हो या जैसे कि भी हो, कि अपन 2 जन ही लड़का रखना है, 2 से 3 नहीं रखना है। तो मोर विचार है इसकी हमला परिवार नियोजन कराना चाहिए। तो परिवार नियोजन कराना चाहिए तो मैडम के परिवार नियोजन कराएं तो ओकर जो बड़े भाई है डॉक्टर साहब, तो वो थूहा गांव में रहते, ये कुरुद ब्लॉक के थूहा गांव में। तो वही समय वो हमारे यहाँ मैडम यहाँ परिवार नियोजन कराए बर आइस अपन भाई के घर में। तो कुरुद में ओकर ऑपरेशन होइस, तो ओला मैं देखे बर आ रहे हूँ। तो जब देखे बर आए तो अब वही समय जो शिक्षाकर्मी के जो परीक्षा रही से तेन शिक्षाकर्मी जो वैकेंसी रही से वो निकले रही से, तो सब लड़का मन भरत रहा है। तो मोर यहाँ मैडम कहते कि हम भर देते काजी। तो मैं कहूँ चलो ठीक है भर देते। तो उस समय हम भरें, फिर परीक्षा हुई और फिर वो परीक्षा ला मन क्वालिफाई करें ना, और फिर अपन गुरुजी बने। हाँ, शिक्षा जगत में कदम रखे। हाँ, शिक्षक जगत में एक किसान से बिल्कुल शिक्षक बन गए, हम टीचर बन गए। फिर टीचर बने के बाद सर जिंदगी में कैसे बदलाव ऐसे? शिक्षक बने के बाद तो ज़िंदगी थोड़ा सा अलग रूप ले लिस कि अब हमला लगिस कि अब पढ़ना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। काबर कहना चाहिए कि 1998 में 12वीं पास करे हूँ, कर बाद 2008 में मोर 8-9 में नियुक्ति हुई से। तो मोला इसे लगिस कि अब बहुत सारा चीज़ जो है पढ़े रहते ना, रिविजन होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन योग्यता भी बढ़ाना रही से। फिर धीरे धीरे करके मैं कुरुद गुरु घासीदास कॉलेज से कुरुद से मैं BA मतलब हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र, है ना, और राजनीति शास्त्र फिर मैं BA करे हूँ। फिर कुरुद कॉलेज से ही मतलब मैं MA भी करे हूँ हिंदी साहित्य में। तो अभी वर्तमान में मोर जो योग्यता है वो हिंदी साहित्य में MA है। और स्पेशल विभाग के द्वारा एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी होते जो DED बोलता है। तो विभाग के द्वारा 14-15 जो सत्र है वो मैं DED भी करे हूँ। और ओकर साथ ही साथ एक DLED के भी होते। कहना चाहिए कि विशेष जो बच्चा है पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चा है ओकरो लिए एक विशेष DED होते, ओकर भी क्रैश कोर्स में करे हुए हम। तो 2 प्रकार के DED मोर पास है अभी। फिर सर स्कूली लाइफ के बारे में बताओ सर कि वहाँ कैसे समय बीते प्रारंभ हुई से, और मैम के भी नौकरी लगी से तक घर में कैसे समय दे पाते रहे, दोनों स्कूल और घर ला कैसे समय व्यवस्थित करते थे, समय प्रबंधन के बारे में? समय प्रबंधन जो है बहुत अच्छा है हमार मन के, काबर कि हमारा मालूम है कि एक ही समय में ड्यूटी जाना है। तो वो भी कर्मचारी हरे, मैं भी कर्मचारी हर हूँ। तो स्कूल तो अपन निकलना है, ओकर से पहले लड़का मन ला भी तैयार करना है। और लड़का मन ला तैयार करे के लिए एक मैं तरीका अपना रहा हूँ कि ओला राखे बर तो मोर दादी मोर साथ में रही से। तो लड़का रखेगा तो मोला दिक्कत शुरू से होई से नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि समय जो प्रबंधन है, समय प्रबंधन में मैडम के कुछ हाथ बटा देता हूँ मैं। जैसे सवेरे वो रोटी वगैरह बनाते तो मैं सब्जी वब्जी बना देता हूँ, सब्जी सुधार देता हूँ, है ना। तो रोज़ के हमारे काम हो गए कि एक दूसरे ला हम सपोर्ट करते हैं। और समय में कि 7:50 की अगर लड़का के गाड़ी आते तो 7:50 की स्कूल जात हुआ तो बिल्कुल वो समय में हम तैयार करके ओला स्कूल के लिए रवानगी कर देते। और कहाँ कहाँ ड्यूटी लगे सर जैसे आपके और मैम के? तो मोर तो प्राथमिक शाला बंजारी विकास खंड कुरुद जिला धमतरी में मोर पोस्टिंग है वर्तमान में। सबसे पहले वहीं हुई से आप? हाँ, सबसे पहली पोस्टिंग मोर हुए हैं और अभी 2009 से 15 साल। हाँ, 15 साल से मैं वहीं। ओकर 2008 के पोस्टिंग हरे और वो अभी फ़िलहाल नवागांव स्कूल में है। अच्छा, तो सर जैसे कि अपन स्कूली लाइफ के बारे में बताओ कि बच्चा वो आपके संपर्क जो संबंध है वो कैसे है, कैसे महसूस होते, खुशी मिलते कि नहीं मिले ज़िंदगी में कि टीचर के रूप में समाज ला जो शिक्षक के बहुत ही सम्मानी पद है जो यहाँ विकास के देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ओकर बारे में कहना चाहो आप बताओ कि
कैसे स्कूल में तो बच्चा मन के साथ बच्चा ला पढ़ाना तो नहीं कहना चाहिए, बच्चा ला सिखाना रहते। प्राथमिक स्कूल में तो सिखाना ही मुख्य रहते। ऐसे कहा जा सकते कि प्राथमिक स्कूल के गुरुजी जो है बिल्कुल अदरा जो बैला रहते ना, पहले हमारे जो सियान मन जो अदरा बैला जो रहा है, अदरा बछवा रहा है, तेन ला सिखा के बैला बनाए अच्छा से जो सिखाए, वही काम हमारे रहते। पहली तो वो आते तो बैठे के तरीका सिखाए लगते, बोला सारा कुछ क्रम में जमाए के तरीका सिखाए लगते है ना। तो पहली तो वही काम हमन करता ना। और दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ गुरुजी कम लइका बने लगते, मतलब लइका बन के ही तेहा लइका ला सिखा सकत हस। ऐसे है तेहा खुद अगर लइका बनबे तब तेहा ओला सिखा सकत हस। तो ये हमार मन के काम रहते कि ओकर लइका संग में लइका अगर वह खेलना चाहते तो खेलना है तो ओकर साथ में खेलबे, वो जो सिखाना चाहते तो वो जो सीखना चाहते ओला सिखाबे। तब ऐसे होते कि मतलब हमार काम जो है बहुत चैलेंजिंग काम है। प्राथमिक स्कूल के गुरुजी काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहते। काबर लइका ला सिखाना मतलब बहुत चैलेंज के काम है, इतना आसान रहे नहीं और ओकर पीछे लगे लगते और बहुत मेहनत के काम हरे है। फिर सर जैसे कि अपन ज़िंदगी में वर्तमान समय अभी कैसे चलत है, अभी कहाँ रहना बसना है और कैसे ज़िंदगी अभी वर्तमान है? वर्तमान समय में तो मैं बंगोली गांव में रहता हूँ और एक कुरुद विकास खंड में आते और मोर जहाँ पोस्टिंग है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है गाँव। हाँ। और जैसे कि सर बाल बच्चे के बारे में बताओ कि संतान कहाँ तक पढ़ाई करत अभी, कौन कौन है नाम से? मोर लड़का है, एक लड़का है जिनका नाम हर्षित है और हर्षित जो है अभी BSc सेकेंड ईयर करत है वह, और वह छत्तीसगढ़ महतारी कॉलेज भखारा ले करत है। और ओकर साथे साथ वो लड़का अपन वेट लिफ्टिंग के भी काम करते, स्पोर्ट में भी अच्छा है। तो वेट लिफ्टिंग में भी वह छत्तीसगढ़ टूर्नामेंट क्वालिफाई करे रही से और नेशनल भी खेले बर गोवा गए रही वह, तो वो स्पोर्ट में भी अच्छा खेला थे। और मोर तो पूरा सपोर्ट रहते स्पोर्ट ला, तो खबर में खुद स्पोर्ट में रहे तो स्पोर्ट स्पिरिट मोर अंदर है, तो मैं वाला सपोर्ट करता हूँ अच्छा से। और लड़की तो अभी 11th में है, मैं जीव विज्ञान लेके पढ़ा थे। और जैसे कि सर कहाँ अभी तक यात्रा कर सकते हो? हम हमारे राज्य में कहाँ यात्रा करे हो और अदर राज्य गए हो घूम बड़ा? हाँ, तो मैं तो यात्रा तो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि MP है ना, राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए तो बस्तर है ना, दंतेवाड़ा, बस्तर बेल्ट दंतेवाड़ा है, इति अंबिकापुर है, इति बलौदा बाजार गिरौद साइड है ना, रायगढ़ है, और कहना चाहिए कि बेमेतरा है। और मोर सबसे यादगार जो है ना वो संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। तो खैरागढ़, हाँ, खैरागढ़ के पास एक गांव है, वहाँ मुरसाली गए है। तो संगीत विश्वविद्यालय मुझे बहुत अच्छे लगते, काबर म्यूजिक से मेरा बहुत लगाव है। मैं शांत टाइम में मतलब बिल्कुल अगर एकांत रहूँ तो बिल्कुल म्यूजिक सुनूँ। मैं म्यूजिक सुनना मुझे पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक है या शास्त्रीय संगीत वगैरह है, मैं बहुत मज़ा आते हैं वो सुनने में। और खुद भी मैं लिखता हूँ। तो 2000 कहना चाहिए कि हाँ, सन 2002 से मतलब मोर पोइट्री भी लिखता हूँ मैं, मोर लिखे भी शौक़ है। और बहुत सारा मंच में मैं कवि सम्मेलन में भी भाग ले हूँ। और अभी देखा जाए तो वर्तमान में जो मंच मिलते, हमारा जो मंच है वो मैंने भी अवसर मिलते जाए के तो जाता हूँ मैं कभी कभी। लेकिन शिक्षा जगत में आए के बाद मोरे लिखे विखे जो काम है वो बहुत कम हो गए। लेकिन अपन स्तर में भी लिखता हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि पूरा बंद हो गया अपन स्तर में, हाँ, लेकिन समय नहीं दे पाओ मैं, खास कर वो कर लिए। तो सर कोई सबसे प्रिय कविता या फिर गीत अपन द्वारा लिखे हो सुनाना चाहते? एक बार के मैं घटना बताता हूँ कि मैं मोर गाँव में एक ठो कवि सम्मेलन होत रही से। तो 5-7 जो कवि रहीस ना वो मन मंच में बैठे रही से
और बढ़िया फूल माला पहने रही से और बढ़िया कविता उविता सुनात रही से। तो मैं दर्शक दीर्घा के जो है रही से कहना चाहिए कि दर्शक दीर्घा के जो स्थान है वो मैं बैठ के वो कविता बढ़िया सुनात रहा हूँ। तो मोला इसे लगी से कि मोला कविता मैं भी लिख सकता हूँ का। तो मैं एक कबीर से जेना बात बोले से कि कविता का हरे। तो कविता का हरे तो कोदूराम दलित जो है ना, जो महान साहित्यकार है हमारे छत्तीसगढ़ के, ओकर ये कहना है कि जैसे मुसवा निकले बिल ले, उसने कविता निकले दिल ले। तो ये बात है ना मोर मन में घर कर गई है ना। तो जब घर करी से तो मैं एक घटना बताता हूँ कि 1999 में हमारे गांव में रबी फसल देरी से। तो रबी फसल में ना जितना भी जो माहू कीरा जेल बोलथन वो हमार लगभग 3.5-4 एकड़ के जो फसल है वो पूरा खा गिरी से। और वो फसल में ना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ है ना। लगभग वो समय में 8.5 एकड़ के आसपास में रबी फसल लगा रहे हूँ मैं। तो मैं 4-4.5 एकड़ के आसपास ला पूरा माहू खा गई, पूरा जीरो हो गई थी। तो एक पेड़ के नीचे बैठ के ना मैं सोचत रहा हूँ कि ऐसे कहाँ हो गई कि ऐसे सारा कुछ करे के बाद भी पूरा फसल बर्बाद हो गए। तो मोर मन से ना मोर दिल से एक ठो बात निकली कि असो के किसानी में हलकानी हो गए रे, असो की किसानी में हलकानी हो गए रे, मोर कलेजा खीरा कस चानी चानी हो गए रे। तो ये जो भाव जो निकली से ना वो ही कविता के थे, यानी जो अंतस के बात है, जो मन के बात है ना, वही कविता के थे। और वही दिन से जब मैं लिखे चालू करे हूँ तो अनवरत अभी तक मोर चलते थे और लगभग 270-75 कविता में अभी तक लिख चुके हैं। और बहुत सारा संग्रह मोर पास है। और मोर कविता के एक स्कूल जीवन में आए के बाद, शिक्षक बने के बाद मोर जो कविता जो एक ठो संग्रह निकले से बटोही, तो एमे भाव सिंह डारे जो मोर अभी प्रधान पाठक है ओकर लगभग 40 कविता और मोर 40 कविता, दोनों जन के 40 कविता विभाग के प्रकाशित हुए रिसे में। तो वह अच्छा प्रतिसाद रही से बटोही करके। तो वर्तमान में तो जहाँ भी मिलते हमन चल देता अपन बात रखे बर। तो ऐसे मोर जो है कवि बने के जो है ना सपना रही से वो ना पूरा हो से। और जैसे सामाजिक जिम्मेदारी सर अभी आप इसकी सतनामी समाज जिला धमतरी सचिव बने हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो आप ला खुशी महसूस होती नहीं कि समाज तरफ से आप ला एक जिम्मेदारी दे कर बारे में बताना चाहते? समाज में रुचि तो मोला शुरू से है, समाज में आना जाना बैठना, समाज के लिए कुछ करना, ये मोर शुरू से धैर्य से। और बढ़िया है अगर कोई जिम्मेदारी देते तो अच्छा लगते और प्रयास करत हन कि वो जिम्मेदारी में हमन करे उतरे। और जैसे कि सर सबसे अगर भोजन में बात किया जाए तो स्वादिष्ट में आप लोग का पसंद है कुछ खाए में? मोला तो दो चीज़ बढ़िया पसंद है। मोला पोंगा के बरी, छत्तीसगढ़ी में पोंगा के बरी, और दूसरा है कढ़ी। बस दो चीज़। मीठा तो मोला खाए ला मजा नहीं आए, मतलब मोला पसंद नहीं है मीठा बचपन से। काबर कि हर जन के अलग अलग शौक रहते, तो मोरो है कि हम मीठा मोला पसंद नहीं है। तो मोर फेवरेट है सब्जी में पोंगा के बरी और कढ़ी। अभी तक आपकी उम्र अभी तक कितना ईयर हो सर अभी तक वर्तमान उम्र? वर्तमान में मोर अभी 45 मतलब 45 साल चलत मोर। सर तब 45 साल के जीवन अभी तक देखो खुशी और दुख में कंपेयर करे जाए तो कैसे बीते हैं अभी तक के आपके जीवन के बारे में निष्कर्ष से बताओ। जिंदगी में जो सुख है और दुख है वो तो दो पहिया है, इसमें कोई दो मत के बात नहीं है। और हर इंसान के ज़िंदगी में उतार चढ़ावा थे। कैसे जीत हो? तो मोर ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ावा इस दुख के अगर मैं पल कहाँ तो मोर जो बहन है वो जब एक्सपायर हुई से तो वो मोर सामने में दम तोड़ीस, मतलब हॉस्पिटल में रही सोहा और मैं सामने में खड़े रहा तो वो समय वो दम तोड़ीस। तो मोर ज़िंदगी सबसे दुख के मोमेंट रही से। और शायद ओकर से मैं बहुत लेट से उभरे हूँ, मतलब इतना दुख हो इस मोला कि मैं बहुत देर से रिकवर हुआ हूँ वो दुख से। मतलब बहुत मोर दुखद
मोमेंट्री से। ओकर बाद मैं लाइफ ला कभी सीरियस लेव नहीं। हाँ, मैं आनंद के साथ रहता हूँ। अभी तो जानत हस कि तो पहली से 5वीं तक मैं पढ़ा हाँ, तो मोर हंसी मजाक भरपूर रहते और मैं ज़िंदगी कभी सीरियस लेबे नहीं करूँ। और मैं तो ये कहना चाहूँ सबसे कि यदि ज़िंदगी जीना है ना तो हंस के जियो, और हंस के जिए में ना बहुत मज़ा है। परवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, परवाह नहीं करना चाहिए बिल्कुल कि कल का होई कैसे होई। बस आज है ना, आज ल जी लेन। अब का पता कि कल रहे ना रहे, तो आज ल जीना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मैं। जैसे कि सर आपके जीवन में मैम के बहुत बड़े योगदान है, तब मैम से आप कुछ सीखे हो नहीं, जैसे कि आपके जीवन में इस कुछ न कुछ बदलाव? हाँ बिल्कुल। देखो, जीवन साथी है जो अर्धांगिनी के है पत्नी ला, तो ओकर से तो हर पल सीखे ले मिलते है ना, कि वो ओकर जो मार्गदर्शन है, वो जो सिखाना चाहते, वो जो जीवन के जो बहुत गुण रहस्य रहते। और ज़िंदगी में मैं एक चीज़ सीखे हूँ कि मोर पत्नी से, कि पत्नी ला जतका तेहा वैल्यू देबे अपन ज़िंदगी में, जतका ओला मतलब महत्व देबे, वतका ओकर से कहीं ज़्यादा तोला महत्व वो दी है ना। तो अपन पत्नी के जितना सम्मान कर सको करो, और प्रेम से रखो और आदर सम्मान दो, तो आप ओकर से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलते। और अभी तक कोई शिकवा शिकायत या मन मुटाव अभी तक हमारे बीच में 21 साल हो गए हमारे बिहाव ला, तो अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुए हमारे बीच में। और जैसे कि सर अभी वर्तमान परिवेश ला देखते हुए पारिवारिक जीवन के बारे में आप कैसे क्या कहना चाहते हो? पूरा कैसे रहना चाहिए ज़िंदगी में? आप जैसे कि बताते हो हम खुश रहना चाहते। पारिवारिक जीवन ये है कि एक दूसरे के जो विचार है, एक दूसरे के विचार में तो मतभेद हो सकते हैं, में कोई अलग अलग परिवेश काबर की देख, पत्नी जो है अलग परिवेश से आए रहते और वो दूसरा घर के बेटी रहते, यहाँ के वो तोर पत्नी बनी, तो दोनों के विचार में, दोनों के परिवार के रहन सहन है, वो में तो थोड़ा सा अंतर रहते। लेकिन अगर परिवार अगर अच्छा से चलाना है तो भाई ओकर कुछ जो, अब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं रहा है, 100% परफेक्ट कोई भी आदमी नहीं रहा है। तो जब परफेक्ट नहीं रहा है वह सॉरी जब परफेक्ट नहीं रहा है वो 100%, तो ओकर कुछ जो गुण है, दोष है, वो अपना ले, तोर गुण दोष ला वो अपना ली, तो ये कर से का है ना, परिवार में एक बॉन्डिंग हो जाते और बढ़िया से अपन ओकर जो जिंदगी जो गाड़ी है वो बढ़िया से चलते बिना शिकवा शिकायत के। और एक है कि तू पारिवारिक जीवन में ना तू मैं होना भी बहुत जरूरी है। कुछ जो हद तक जो हंसी मजाक है तू मैं भी, काबर जीवन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे में तो कहा है जीवन निराश हो जाही। तो हमारे बीच में ना हमन झगड़ा नहीं हो, मतलब हम ना कई चीज़ में ऐसे बहस करता ना, और सामने वाला ऐसे लगता अरे मन तो झगड़ा होते, लेकिन ऐसे कुछ नहीं रहा है ना। हम ना तुरंत आ जाओ, मिल जाओ, लेकिन झगड़ा वाले कोई काम नहीं रहा है। बस थोड़ा सा बहस होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, है ना। तो ये ज़िंदगी के आनंद है। जैसे कि सर आप शिक्षक हो तो अपन पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो लगा संदेश देना चाहते हो सर, शिक्षक माध्यम से कैसे ज़िंदगी बदल सकती? शिक्षा ही एक ऐसे माध्यम है जेकर से ज़िंदगी पूरी तरीक़ा से बदले जा सकते, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं हो सफलता के। काबर जितना नॉलेज हो जाही उतना आदमी यहाँ सफल हो जाही। यानी जीवन के जो गुण रहस्य जो समझना है ना, यानी वास्तविक में जो शिक्षा का है, वास्तविक शिक्षा हुई है रे जिन सही सही और गलत ला गलत कह सके, है ना। और ते पढ़े लिखे हस और तोर सामने में गलत होते और ते गलत होते नहीं कह सकता, तो ते साक्षर थोड़ी हस, ते शिक्षित थोड़ी हस, ते शिक्षित नहीं हस, है ना। तो भाई जो सही न सही कह सके और गलत ला गलत कह सके, ऐसा हमला शिक्षा अर्जित करना चाहिए। और वैसे भी हमारे जो महान जो महापुरुष जो है, जैसे अम्बेडकर साहब है, वो तो बोले ही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो जितना आप शिक्षा ग्रहण करोगे उतना ही आप सबल बनोगे, उतना ही ताकतवर बनोगे, वैचारिक बनोगे, बौद्धिक बनोगे, आपका सब कुछ मजबूत होगा। और दूसरा चीज़ है, शिक्षा ऐसा चीज़ है जो कोई चोर उसको चुरा नहीं सकता, और शिक्षा दान ऐसा है कि जितना आप बांटोगे उतना वो बढ़ता ही जाएगा। तो शिक्षा जो है ना जीवन में बहुत महत्व है, और शिक्षा तो जितना भी लो वो कम है। अथाह सागर है, ज्ञान तो अथाह सागर है, तो आप जितना भी ग्रहण कर सको और जहाँ भी ग्रहण कर सको वो ग्रहण करना ही चाहिए।
अपन जीवन के आदर्श कौन रूप में देते सर, कौन ला मानते हो आप? जैसे कि कोई ना कोई एम रहते जैसे एक जैसे बनना चाहते हो, या फिर जेकर से आप लोग सबसे ज़्यादा सीखे मिले ज़िंदगी में आज तक? कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी घटना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे कुछ? मोर आदर्श तो कहना चाहिए तो मोर पिताजी ही है। मैं ज़िंदगी में मतलब बहुत संघर्ष करते हुए देखे हम। और हालांकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त करे है, लेकिन ओकर जो नैतिक जो शिक्षा है ना वो बहुत जानदार है। और मोर जो दादाजी रही से, मैं वास्तव में मोर दादाजी से बनना चाहते रहूँ, है ना। तो मोर दादाजी ये बोले कि ते घूमबे फिरबे नहीं तो सीखबे काला। तो मोला पैसा वो है ना दूसरा राज्य घूमे बर, बम्बई जाए बर, दिल्ली जाए बर, कलकत्ता जाए बर, है ना। मैं कहता हूँ ना कि दादा मोल यहाँ जाना है तो वो मोला पैसा दे दे, है ना। मोर पिताजी बोले कि ये दे, घूमी फिर ही बढ़िया दुनिया देश देखी ही, तब ये सीखी कुछ समझ ही, है ना। हम तो नहीं घूमे कम से कम ये तो घूमे। तो मोला बहुत योगदान है मोर दादाजी के, और मैं अपन दादाजी के बहुत लाडला भी रहूँ। और अच्छा लगते मोर दादाजी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक रही सो 2020 में एक्सपायर हुई सो, तो मोर बहुत करीब रही से, और वो मोर आइडियल हरे। मैं मोर दादाजी से ही बनना चाहता हूँ। और सर जैसे कि आपके बहुत से विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं, और बहुत जन अभी पढ़ा लिखा कॉलेज में करते कुछ बनना चाहते, तो अपन लक्ष्य पूरा करे बर कुछ संदेश देना चाहते हो कि जीवन में कैसे सफल हो सके? हाँ बिल्कुल। देखो बात ऐसे है कि अभी जो लड़का है तेन मल्ला में हाँ सवाल पूछता हूँ कुछ भी, जैसे मोर खुद के पढ़ाए लड़का हो या अन्य जगह मोला सेमिनार में जाए के मौका मिलते, या बहुत सारा सामाजिक मुद्दम चर्चा चला रहे लड़का मन के साथ, यंग ब्रिगेड मन के साथ। तो मोला ये समझ में आते अभी के लड़का मन वो मतलब चलना पढ़ना तो पसंद है, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होकर, लक्ष्य निर्धारित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हमला कुरुद जाना है, तो कुरुद जाना है ये हमला पता है कि कुरुद जाना है। रास्ता हम चाहे भखारा तरफ से कुरुद जान, चाहे धमतरी तरफ से कुरुद आन, या सीधा मेन रोड नेशनल हाईवे डल कुरुद आन, लेकिन हमला कुरुद पहुंचना है। हमला पता है ना कहाँ पहुंचना कहाँ है। लेकिन वही तरह से ना हमारे जो लड़का है आज के लड़का, चाहे वो कॉलेज भी करत हुई, वो लड़का भी नहीं पता है कि वो क्या करना है ना। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ हर जन से कि पहले अपन लक्ष्य निर्धारित कर लो, मतलब आपके टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है, भाई ओकर हिसाब से आप तैयारी करो। तो एमे का है ना सफलता जो चांस है ना वो बढ़ जाते। हमला चलना तो है, लेकिन कहाँ चलना है मालूम रही ना तो अपन आराम के साथ वो दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन अभी के लड़का मन के साथ यही समस्या है कि वो मतलब मालूम नहीं है। और दूसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा मिसगाइड होता मन, ये जो बहुत सारा जो सिस्टम अभी जो बने हुए हैं बहुत, मोबाइल है और जो ध्यान न भटकाए के ना बहुत सारा मार्ग है, लेकिन अपन ध्यान ला केंद्रित करें और लक्ष्य को अगर ऊपर फोकस करें तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। और मैं एक पाठ पढ़े रहा हूँ कि सफल असफल हो एक बात भी नहीं घबराना चाहिए। मैं जब 9वीं कक्षा में रहे हो तो एक पाठ पढ़े, स्वीट कंडक्ट एंड सक्सेस, इंग्लिश में स्वीट कंडक्ट एंड सक्सेस। एक मतलब ये इसकी सफलता का असली मज़ा तो असफल व्यक्ति होने पर ही मिल सकता है, असफल होने पर ही सफलता का असली मज़ा मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो कोई कड़वा खवा देस, है ना, नीम चबा देस, नीम के रस पिया देस, ओकर बाद अगर आप बोला गुलाब जल पिला हो या शरबत पिला हो, ओकर असली मज़ा ही। तो ठीक उसी प्रकार से ना यदि आदमी बार बार सफल होते तो अगर वो सफल होते तब तो फिर मज़ा है। असफलता से बिल्कुल नहीं घबराना है, तभी सफलता मिली। जैसे कि सर निराशा चिंता एक बारे में बताओ सर कि अधिकतर आजकल युवा है, हर व्यक्ति डिप्रेशन अधिक माहौल में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ओकर बारे में बोलना चाहते आप कैसे दूर रहना चाहिए? आप कैसे दूर रहते हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं कर से ना एक ही चीज़ बोलना चाहूँ इस विषय में। डिप्रेशन जो रहते वो इंसान खुद के द्वारा जनरेट करते, डिप्रेशन जो रहते खुद के द्वारा जनरेट होते हुआ। और एक बहुत सारा सिस्टम भी रहते। सिस्टम से मतलब ये कि जैसे हमारे आस पड़ोस में कुछ हो गए, हमारे घर परिवार में कुछ हो गए, कोई समस्या हो गए, है ना,
तो बोला भाई एकर से मैं मोर बचे के तरीका बताता हूँ कि मैं डिप्रेशन से कैसे बचता हूँ। आदमी है सिर्फ समस्या के बारे में सोचते कि ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन मैं सिर्फ समस्या के समाधान के बारे में सोचता हूँ। मैं समाधान निकाल लेता हूँ। और दूसरा चीज़ ये भी सोचता हूँ मैं कि देख समस्या तो है, समाधान खोजूँ तो इच्छा, चाहे रो के खोजाऊँ चाहे हंस के खोजाऊँ। तो भाई मैं हंस के खोजता हूँ, समस्या का समाधान खोजता हूँ, समस्या के बारे में रोना नहीं रो में है। तो ये तरीका अच्छा है कि मैं जो तरीका अपनाता हूँ कि जो समस्या है ओकर से लड़े के कि आप समाधान खोजो। समाधान जब काबर ये प्राकृतिक नियम है कि दोनों जो है ना समस्या और समाधान दोनों साथे साथ चलते। समस्या जहाँ उत्पन्न होते ना समाधान भी ओकर साथ साथ चलते। यदि गणित में सवाल है तो ओकर उत्तर भी है। तो भाई हम लोग उत्तर खोजे की जरूरत है। तो समस्या के बारे में मत सोचो, समाधान के बारे में सोचो, आपके डिप्रेशन टेंशन सब कुछ दूर हो जाए। सर जैसे कि आजकल नौकरी की तैयारी करते तो नौकरी की तैयारी करत बहुत जन निराश हो जाते, बार बार मेहनत करत है और ओकर जगह स्किल डेवलपमेंट है जैसे कंप्यूटर है कोर्स और